हेलो, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए ले चलते हैं हम आपको एक ऐसी दुनिया में जो इस दुनिया से तो काफ़ी बड़े, जहाँ पे कोई बिजली ना कोई टेलीविज़न, फिर भी काफ़ी डेवलप सा, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम है सिंधु सभ्यता। तो चलिए जानते हैं कि जो हज़ारों साल पुराना सभ्यता थी उसके बारे में खोज कैसे हुआ। तो बात है 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर के बीच रेल लाइन बिछाने के दौरान कुछ पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं। समय बीत जाने के बाद 1912 ईस्वी में J.A. फील्ड के द्वारा एक बुक प्रकाशित होती है जिसमें इस जगह के बारे में मेंशन किया हुआ रहता है। इस बुक का अध्ययन दयाराम साहनी करते हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ पे कोई पुराना सभ्यता रही है। हड़प्पा सभ्यता के कुछ जाने माने शहर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, लोथल, कालीबंगा और बनावली। तो चलिए एक एक करके इन शहरों के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला के रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा से दो टीले प्राप्त हुए हैं, एक पूर्वी टीला तथा पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला को हम नगर टीला और पश्चिमी टीला को हम दुर्ग टीला के नाम से जानते हैं। यहाँ से 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। हड़प्पा के कुम्हार के 14 भट्टे के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से एक समाधि प्राप्त हुआ है जिसे आर्ट से नाम दिया गया है। दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के लड़कना जिला सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। हड़प्पा जो शहर है वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला के रावी नदी के किनारे बसा हुआ है और जो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के लड़कना जिला सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो से दो टीले प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से भी दो टीले प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से स्नानागार का अवशेष मिला है। मोहनजोदड़ो से एक अनागार का अवशेष प्राप्त हुआ है जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। अनागार वहीं जो बिहार में बेरी पहले कहा जाता था, आजकल तो विलुप्त हो चुका है। मोहनजोदड़ो से भी साबा भवन का अवशेष मिला है और एक घर में कुआं का अवशेष भी मिला है। कुम्हार के 6 भट्टे का अवशेष प्राप्त हुआ है यहाँ से। तीसरा है चनहुद्रो। चनहुद्रो का उत्खनन कार्य 1931 में J.H. मैके ने किया था। चनहुद्रो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी सिंधु नदी के किनारे ही बसा हुआ है और ये जगह है पाकिस्तान में। चनहुद्रो से गुड़िया निर्माण करने वाले मणिका प्राप्त हुआ है। मणिका का अर्थ है यानी कारखाना, छोटे छोटे कारखाने। चनहुद्रो से एक स्याही का एक दवात प्राप्त हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट है लोथल। लोथल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते भी है और आते भी है। लोथल का उत्खनन कार्य 1957 से 58 ईस्वी में रंगनाथ राव ने किया था। लोथल गुजरात के अहमदनगर जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन से नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर है? लोथल। यहाँ से दरवाज़ा सड़क के किनारे झुकने का प्रमाण मिलता है, यानी जो दरवाज़ा थे सड़क की तरफ झुकते ना कि अंदर की तरफ यानी घर की तरफ। लोथल से पंचतंत्र के लोमड़ी और चोच में दबाए चिड़ियों का चित्रांकन मिला है और यहाँ से युग्मित समाधि मेल फीमेल का भी प्रमाण मिला है, यानी सती प्रथा का होने का भी प्रमाण मिला है कहीं ना कहीं। लोथल में पत्थरों से बनी हुई चक्कियों का साक्ष्य मिला है। मिट्टी के बना हुआ नाव की तरह का खिलौना भी प्राप्त हुआ है यहाँ से। कालीबंगा का अर्थ होता है, सबसे पहले जानते हैं काली रंग की चूड़िया, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। राजस्थान के गंगानगर जिले के घग्गर नदी के तट पर स्थित है और इसका खुदाई बीबी लाल थापर एंड बीके लाल थापर के द्वारा किया गया था 1953 ईस्वी। कालीबंगा से जोते हुए खेतों का प्रमाण मिला है और छोटे छोटे कब्र भी प्राप्त हुए जिसे सिर्फ राख है। नेक्स्ट है बनावली। बनावली का उत्खनन कार्य 1993 से 94 ईस्वी में, सॉरी यहाँ पे 74 लिखा गया है, 94 होगा इस जगह पर, इसमें रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के तट पर स्थित है। बनावली का जो नगर निर्माण योजना शतरंज के चाल के समान थी और इसे नगर की संज्ञा भी दी गई थी। नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर का उत्खनन कार्य 1953 से लेकर 54 ईस्वी में रंगनाथ राव ने किया था। रंगपुर गुजरात के कठियावाड़ जिला के मादर नदी के तट पर स्थित है। देश के स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा जो उत्खनन कार्य रंगपुर में हुआ है और इतना ज़्यादा उत्खनन के बाद वहाँ पे मिला है क्या? तो धान का भूसी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है रोपड़। पंजाब के रोपड़ जिला में सतलज नदी के किनारे स्थित है।
देश के स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले उत्खनन कार्य रोपड़ में ही हुआ है और सबसे ज़्यादा पूछे तो रंगपुर में, और सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद तो रोपड़ में हुआ है। नेक्स्ट है धौलावीरा। इसका उत्खनन कार्य 1990 से 91 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया है। यह सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल थी। यहाँ से लिपि का सबसे बड़ा वर्ण प्राप्त हुआ है जिसमें 17 चिन्ह है। धौलावीरा की दीवारों पर सफ़ेद गुलाबी एवं गहरी गुलाबी रंग के मिट्टी के परत प्राप्त हुए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग गाय से प्रचलित नहीं थे। सिंधु सभ्यता का जो समाज था समतावादी था। हड़प्पा के काल का तांबे का जरूरत है दाइमाबाद से प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता की जो घड़े थी ईंटों की बनी हुई थी और हड़प्पा सभ्यता की जो संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो त्रिभुजाकार आकार था। हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युग के अंदर रखते हैं। कांस्य एक मिश्र धातु है जो तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला होता है। तिलखड़ी पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन मुद्राओं के निर्माण में हुआ है। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय विश्व पुरातात्विक संग्रहालय जो डेनमार्क में स्थित है। कोपेनहेगन संग्रहालय विश्व पुरातात्विक संग्रहालय जो डेनमार्क में स्थित है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। यह संस्कृति मंत्रालय के अंदर आता है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय का पहले इसका नाम मानव संग्रहालय सिर्फ हुआ करता था, बाद में इसको चेंज कर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पूरी तरह से हम हड़प्पा सभ्यता को कवर कर चुके हैं। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हम अगला चैप्टर यानी वैदिक सभ्यता शुरू करने वाले हैं ताकि हमारा वीडियो आपके पास पहुंच सके।